नेक्स्ट है चैप्टर साधारण ब्याज। ब्याज इंटरेस्ट। जब कोई व्यक्ति किसी स्रोत से जैसे किसी अन्य व्यक्ति से या फिर बैंक से या किसी संस्था से कोई धन उधार लेता है तो उस व्यक्ति को उस धन का उपभोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। यहाँ उधार ली गई राशि मूलधन तथा अतिरिक्त दी गई राशि ब्याज कहलाती है। जब ब्याज केवल मूलधन पर ही दिया जाता है तो इसे साधारण ब्याज, जबकि यदि मूलधन के साथ में ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस अध्याय की विषय वस्तु केवल साधारण ब्याज है। ब्याज की अवधारणा से संबंधित शब्दावली है मूलधन यानी कि पी यानी उधार ली या दी गई राशि। ब्याज इंटरेस्ट उधार ली गई राशि के उपभोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि का किराया। फिर है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई, जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाए। मिश्रधन और ए ब्याज सहित मूलधन एसआई प्लस पी मिश्रधन कहलाता है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आर बोलते हैं, प्रति रुपये 100 मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि को ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है। अगर दर वार्षिक न दी जाए गई हो तो उसे वार्षिक में परिवर्तित करना भी आवश्यक है। समय यानी टाइम टी, जितने वर्ष महीने या फिर दिनों के लिए मूलधन आधार दिया जाता है वह समय कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना में समय को सदैव वर्षों में लिया जाता है। साधारण ब्याज के प्रश्न पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। टाइप 1 है जैसे मूलधन, साधारण ब्याज, समय व दर के आपसी संबंधों पर आधारित प्रश्न। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, या एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, या पी बराबर 100 इंटू एस आई बटा आर इंटू टी। फिर है नीचे आर बराबर 100 इंटू एस आई बटा पी टी। फिर है नेक्स्ट टी बराबर 100 इंटू एस आई बटा पी आर। उदाहरण के लिए जैसे 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हल हो गया एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर हो गया 5000 इंटू 8 इंटू 2 बटा 100 बराबर 800 रुपये। उदाहरण 2 कि 8000 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हल है समय दे रखा 1 वर्ष 4 माह बराबर 1 से 4 बटा 12 वर्ष बराबर 4 बटा 3 वर्ष। अतः एस आई बराबर हो गया 8000 इंटू 12 इंटू 4 बटा 100 इंटू 3 बराबर 1280 रुपये। उदाहरण 3 कि 2000 का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। हल समय बराबर हो गया 146 दिन बराबर 146 बटा 365 बराबर 2 बटा 5 वर्ष। अतः एस आई बराबर हो गया 2000 इंटू 15 इंटू 2 बटा 100 इंटू 5 रुपये 120 रुपये। उदाहरण 4 है कि कितने समय में रुपये 4000 पर 12% की दर से साधारण ब्याज दर रुपये 600 प्राप्त होगा। हल है टी 100 इंटू एस आई बटा पी इंटू आर बराबर 100 इंटू 600 बटा 4000 इंटू 12 बराबर हो गया 1.25 और 1 वर्ष में 25 इंटू 12 माह बराबर 1 वर्ष 3 माह। उदाहरण 5 है कि किस ब्याज की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 प्राप्त होगा। हल होगा आर बराबर 100 इंटू एस आई बटा पी टी बराबर 100 इंटू 500 बराबर बटा हुआ 5000 इंटू 2 बराबर 5% वार्षिक। नेक्स्ट है उदाहरण 6 पी ने क्यू को रुपये 4000 1 वर्ष 6 माह के लिए 6% छमाही की ब्याज दर पर उधार दिए तो पी को प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। हल दर दे रखी है 6% छमाही और पी इंटू 2% वार्षिक बराबर 12% वार्षिक। समय बराबर हो गया 1 वर्ष 6 माह बराबर 1 से 6 बटा 12 वर्ष बराबर 3 बटा 2 वर्ष। अतः एस आई बराबर हो गया 4000 इंटू 12 इंटू 3 बटा 100 इंटू 2 बराबर 720 रुपये। उदाहरण 7 है कि 3.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज रुपये 2800 होगा। हल है पी बराबर 100 इंटू एस आई बटा आर टी बराबर 100 इंटू 2800 बटा 10 इंटू 7 बटा 2 बराबर 8000। अब है टाइप 2 प्रश्न। मिश्रधन मूलधन तथा साधारण ब्याज के संबंध पर आधारित प्रश्न। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज या ए बराबर पी प्लस एस आई। उदाहरण के कितने समय में रुपये 13,000 का 21% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 15,340 हो जाएगा। हल है एस आई ए माइनस पी बराबर
15,340 माइनस 13,000 बराबर 2,340। अतः टी बराबर हो गया 100 इंटू एस आई बराबर बटा पी इंटू आर बराबर 100 इंटू 2340 बटा 13,000 इंटू 12 बराबर हो गया 1.5 वर्ष बराबर 1 वर्ष 6 माह। उदाहरण 9 है कि किस ब्याज की दर से 20,000 का 2 वर्ष में मिश्र धन 23,600 हो जाएगा। हल है एस आई बराबर ए माइनस पी बराबर 23,600 माइनस 20,000 यानी 3600 रुपये। अतः आर बराबर हो गया 100 इंटू एस आई बटा पी इंटू टी बराबर हो गया 100 इंटू 3600 बटा 20,000 इंटू 2 बराबर 9% वार्षिक। अब टाइप थर्ड के प्रश्न। मिश्रधन के आधार पर मूलधन बटा साधारण ब्याज की गणना जबकि इस समय पर वह ब्याज की दर दी गई हो। तो पहला है P बराबर 100 इंटू ए बटा 100 प्लस आर टी। दूसरा एस आई बराबर ए इंटू आर इंटू टी बटा 100 प्लस आर टी। उदाहरण 10 है कि अमित ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया। यदि 4 वर्ष बाद अमित को ₹17,400 प्राप्त हुए तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात करो। यहाँ हल है। यहाँ पर मिश्रधन ए बराबर 17,400 है। ब्याज की दर आर है 4% वार्षिक। वह समय है टाइम 4 वर्ष है। अतः पी बराबर 100 इंटू ए बटा 100 प्लस आर टी बराबर 100 इंटू 17,400 बटा 100 प्लस 4 इंटू 4 बराबर हो गया 100 इंटू 17,400 बटा 16 प्लस 100 बटा 100 प्लस 16 बराबर हो गया 1,74,000 बटा 116 बराबर ₹15,000। अब एक उदाहरण 11 कि मुकेश ने महेश को 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिया। 2 वर्ष बाद ऋण चुकता करते समय मुकेश को कुल ₹46,200 प्राप्त हुए तो महेश द्वारा दी गई ब्याज की राशि ज्ञात करो। हल हो गया एस आई बराबर ए इंटू आर इंटू टी बटा 100 प्लस आर टी बराबर हो गया 46,200 इंटू 16 इंटू 2 बटा 100 प्लस 16 इंटू 2 बराबर हो गया 46,200 इंटू 32 बटा 132 रुपये हो गया 11,200 रुपये। अब टाइप फोर्थ के प्रश्न। कितने समय में कोई अज्ञात राशि यानी R% ब्याज की दर से स्वयं का x गुना हो जाएगी पर आधारित प्रश्न। पहला अभिष्ट समय t बराबर x माइनस 1 इंटू 100 बटा r। अथवा किस ब्याज की दर से कोई अज्ञात धनराशि t वर्षों में स्वयं का x गुना हो जाएगी पर आधारित प्रश्न है। दूसरा अभिष्ट दर r बराबर हो गया x माइनस 1 इंटू 100 बटा टी। सूत्र विधि शॉर्टकट से हो जाएगा। अभिष्ट समय t बराबर 3 माइनस 1 इंटू 100 बटा 8 बराबर 2 इंटू 100 बटा 8 बराबर 25 वर्ष। नेक्स्ट उदाहरण 12 कि कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। हल है कि माना कि मूलधन ₹x है अतः मिश्रधन ₹3x अतः ब्याज हो गया 3x माइनस x बराबर 2x। अतः अभिष्ट समय t बराबर हो गया एस आई इंटू 100 बटा p इंटू आर बराबर 2x इंटू 100 बटा x इंटू 8 बराबर 25 वर्ष। नेक्स्ट उदाहरण 13 कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। हल है पूर्ण विधि से। माना कि मूलधन x है अतः मिश्रधन ₹2x अतः ब्याज 2x माइनस x बराबर ₹x। अतः अभिष्ट दर r बराबर हो गया एस आई माइनस 100 बटा p इंटू टी बराबर x इंटू 100 बटा x इंटू 10 बराबर 10% वार्षिक। सूत्र विधि शॉर्टकट से अभिष्ट दर r बराबर हो गया 2 माइनस 1 इंटू 100 बटा 10 बराबर 10% वार्षिक। अब है नेक्स्ट टाइप फिफ्थ क्वेश्चन। यदि कोई अज्ञात धनराशि t1 समय में अज्ञात ब्याज की दर से स्वयं का x1 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में वह स्वयं का x इंटू गुना हो जाएगी पर आधारित प्रश्न। जैसे अभिष्ट समय t2 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x1 माइनस 1 इंटू t1 अथवा यदि कोई अज्ञात धनराशि r1% वार्षिक दर से
अज्ञात समय में स्वयं का x गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में ही किस ब्याज की दर से वह स्वयं का x2 गुना हो जाएगी पर आधारित प्रश्न है। अभिष्ट दर R2 बराबर x2 माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू R1। उदाहरण 14 है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं ही दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। हल है पूर्ण विधि से। माना कि मूलधन रुपए x है, अतः मिश्र धन रुपए 3x, अतः ब्याज 3x माइनस x बराबर रुपए 2x। वह समय है 16 वर्ष, अतः r बराबर हो गया S1 इंटू 100 बटा P इंटू टी बराबर 2x इंटू 100 बटा x इंटू 16 बराबर 12.5। अब मूलधन रुपए x है, मिश्र धन रुपए 4x, ब्याज 4x माइनस x बराबर रुपए 3x, दर हो गई 12.5%। अतः t बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू R बराबर हो गया 3x इंटू 100 बटा x इंटू 12.5 बराबर 24 वर्ष। सूत्र विधि से अभिष्ट समय t2 बराबर 4 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 इंटू 16 बराबर 3 बटा 2 इंटू 16 बराबर 24 वर्ष। उदाहरण 15 है कि कोई धनराशि किसी निश्चित समय अवधि में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि उसी समय अवधि में किस दर से 6 गुना हो जाएगी। हल है पूर्ण विधि। माना कि मूलधन रुपये x है, अतः मिश्र धन रुपये 4x, अतः ब्याज 4x माइनस x बराबर 3x, वह दर हो गई बराबर 9%। अतः t बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू R बराबर 3x इंटू 100 बटा x इंटू 9 बराबर 100 बटा 3 वर्ष। अब मूलधन बराबर हो गया रुपये x, मिश्र धन रुपये 6x, ब्याज हो गया 6x माइनस x बराबर 5x रुपये, समय हो गया बराबर 100 बटा 3 वर्ष। अतः अभिष्ट दर R बराबर हो गया SI इंटू 100 बटा P इंटू टी बराबर 5x इंटू 100 बटा 100 x इंटू 100 बटा 3 बराबर 15%। सूत्र विधि से शॉर्टकट से अभिष्ट दर R2 बराबर 6 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 इंटू 9 बराबर हो गया 5 बटा 3 इंटू 9 बराबर 15%। हमें नेक्स्ट टाइप 6 के, यदि कोई अज्ञात मूलधन P किसी निश्चित अज्ञात समयावधि T में R1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन A1 तथा उसी समयावधि में R2 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन A2 देता है, तो P या T के निर्धारण पर आधारित प्रश्न है। अभिष्ट मूलधन P बराबर हो गया A2 R1 माइनस A1 R2 बटा R1 माइनस R2, या फिर अभिष्ट समय T बराबर हो गया A2 माइनस A बटा A2 R1 माइनस A1 R2 इंटू 100। अथवा यदि कोई ज्ञात मूलधन P किसी निश्चित अज्ञात वार्षिक साधारण ब्याज की दर से R से T1 समय में मिश्र धन A1 तथा उसी दर से T2 समय में मिश्र धन A2 देता है, तो P या फिर R के निर्धारण पर आधारित प्रश्न। दूसरा है अभिष्ट मूलधन P बराबर A2 T1 माइनस A बटा T1 माइनस T2, या फिर अभिष्ट दर R बराबर हो गया A2 माइनस A1 बटा हुआ A2 T1 माइनस A1 और T2 इंटू 100। नोट है, उपरोक्त किसी भी सूत्र के अगर मान ऋणात्मक आए तो ऋण चिन्ह को हटाकर केवल संख्यात्मक मान अभिष्ट उत्तर होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समयावधि में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 32,500 हो जाती है तथा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 30,000 हो जाती है, तो वह धनराशि तथा निश्चित समय अवधि ज्ञात करो। हल है पूर्णावधि। पूर्ण विधि से माना कि मूलधन रुपये हो गया 2x रुपये, मिश्र धन हो गया 32,500 रुपये, ब्याज हो गया रुपये 32,500 माइनस x, दर हो गई बराबर 12%। माना कि समय बराबर हो गया t वर्ष, अतः SI बराबर हो गया P इंटू R इंटू टी बटा 100 बराबर हो गया 32,500 माइनस x बराबर x इंटू 12 इंटू टी बटा 100। x t बराबर हो गया 32,500 माइनस x इंटू 100 बटा 12, पहला समीकरण।
और अब मिश्र धन बराबर हो गया 30,000, ब्याज रुपये हो गया 30,000 माइनस एक्स, दर हो गई 8%, समय बराबर टी वर्ष, अतः एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर हो गया 30,000 माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू टी 8 इंटू टी बटा 100। फिर एक्स टी बराबर हो गया 30,000 माइनस एक्स इंटू 100 बटा 8। दूसरे समीकरण से समीकरण 1 व 2 में से 32,500 माइनस एक्स इंटू 100 बटा 12 बराबर 30,000 माइनस एक्स बटा 100 एक्स इंटू 100 बटा 8 बराबर हो गया 8 पुस्तक में 32,500 माइनस एक्स बराबर 12 यानी 30,000 माइनस एक्स। फिर है 2,60,000 माइनस 8 एक्स यानी 3,60,000 माइनस 12 एक्स, 12 एक्स माइनस 8 एक्स 3,60,000 माइनस 2,60,000 बराबर 1,00,000, 4 एक्स बराबर 1,00,000, एक्स बराबर हो गया 1,00,000 बटा 4 बराबर 25,000। एक्स का मान सभी करण एक में रखने पर 25,000 इंटू टी बराबर 32,500 माइनस 25,000 इंटू 100 बटा 12। फिर है बराबर टी 7500 इंटू 100 बटा 12 इंटू 25,000 बराबर हो गया 2.5 पर। और सूत्र विधि से करेंगे तो अभिष्ट मूलधन पी 32,000 इंटू 12 माइनस 32,500 इंटू 8 बेटा हुआ 12 माइनस 8 फिर बराबर 3,60,000 माइनस 2,60,000 बटा 4 बराबर 1,00,000 बटा 4 बराबर 25,000 रुपये। वह अभिष्ट समय हो गया 30,000 माइनस 32,500 बटा हुआ 30,000 इंटू 12 माइनस 32,500 इंटू 8 कोष्टक में बाहर लिखेंगे इंटू 100 बराबर हो गया माइनस 2500 बटा 3,60,000 माइनस 2,60,000 इंटू 100 और माइनस बराबर हो गया माइनस 2,50,000 बटा 1,00,000 बराबर माइनस 2.5। ऋणात्मक चिन्ह हटाने पर होगा अभिष्ट समय 2.5 वर्ष। और आगे है उदाहरण 17 कि यदि कोई धन राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 44,800 हो जाती है तथा 6 वर्षों में उसी ब्याज की दर से 51,200 हो जाती है तो वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। हल है कि पूर्ण विधि माना कि मूलधन बराबर रुपये एक्स, मिश्र धन बराबर हो गया 44,800, अतः ब्याज बराबर रुपये हो गया 44,800 माइनस एक्स, समय बराबर हो गया 4 वर्ष, माना दर बराबर हो गया प्रतिशत वार्षिक, अतः एस आई बराबर हो गया पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर 44,800 माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू आर इंटू 4 बटा 100। फिर हो गया एक्स आर बराबर 25, 44,800 माइनस एक्स। अब मिश्र धन बराबर हो गया 51,200, ब्याज बराबर हो गया 51,200 है माइनस एक्स, समय बराबर हो गया 6 वर्ष, दर हो गया बराबर 8% और अतः 51,200 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स इंटू आर इंटू 6 बटा 100। फिर हो गया 51,200 माइनस एक्स इंटू 100 बटा 6 बराबर एक्स आर सेकेंड समीकरण। फिर है समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा 25,000 44,800 माइनस एक्स बराबर 51,200 माइनस एक्स इंटू 100 बटा 6 बराबर हो गया 6,72,00,000 माइनस 150 एक्स, फिर 5,12,00,000 बरा माइनस 100 एक्स, फिर हो गया 1,60,00,000 बराबर 50 एक्स बराबर हो गया एक्स बराबर 1,60,00,000 बटा 50 बराबर 32,000। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा 32,000 आर बराबर 25 यानी 44,800 माइनस 32,000
बराबर हो गया आर बराबर 25 इंटू 12,800 बटा 3200 बराबर 10%। तो सूत्र विधि से अभिष्ट मूल धन 51,200 इंटू 4 माइनस 44,800 इंटू 6 बटा हुआ 4 माइनस 6, तो 20,000 2,48,000 सॉरी 2,04,800 और माइनस 2,06,800 2,68,800 बटा हुआ -2 बराबर -64,000 बटा -2 बराबर हो गया 32,000। वह अभिष्ट दर से हो गया 51,200 माइनस 44,800 बटा 51,200 इंटू 4 माइनस 44,800 इंटू 6 इंटू 100 बराबर हो गया 6400 बटा 2,04,800 माइनस 2,68,800 कोष्टक बंद इंटू 100 बराबर 6400 बटा माइनस 64,000 इंटू 100 बराबर -10। ऋणात्मक चिन्ह हटाने पर अभिष्ट दर हो गई 10% वार्षिक। अब टाइप 4-7 साधारण ब्याज की राशियों में अंतर पर आधारित प्रश्न है। साधारण ब्याज का अंतर SI2 माइनस SI1 P2R2 T2 माइनस P1R1 T1 बटा 100। उदाहरण के लिए कि यदि 2,000 पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज किसी भी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज से रुपये 200 अधिक है तो वह धनराशि ज्ञात करो। हल माना कि अभिष्ट धनराशि रुपये x है, अतः प्रश्नानुसार 200 बराबर 2,000 इंटू 8 इंटू 5 माइनस x इंटू 5 इंटू 4 बटा 100 बराबर हो गया 20,000 बराबर 80,000 माइनस 20x बराबर हो गया 20x बराबर 80,000 माइनस 20,000 बराबर हो गया 60,000 बटा 20 रुपये 3,000। उदाहरण 19 है कि रवि रुपये 7,000 को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराता है। 4 वर्षों के बाद प्रथम बैंक में से प्राप्त ब्याज द्वितीय बैंक से प्राप्त ब्याज से 280 रुपये कम है। यदि प्रथम बैंक की साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो द्वितीय बैंक की ब्याज की दर ज्ञात करो। हल है माना कि द्वितीय बैंक की ब्याज दर पर x% वार्षिक तथा प्रत्येक बैंक में जमा राशि 7,000 बटा 2 बराबर 3500, तो 280 बराबर 3500 इंटू एक्स इंटू 4 माइनस 3500 इंटू 4 इंटू 4 बटा 100 बराबर हो गया 28,000 बराबर 3500 इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर हो गया एक्स माइनस 4 बराबर 28,000 बटा 14,000 बराबर एक्स बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6% वार्षिक। उदाहरण के लिए 20 यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज उतनी ही धनराशि पर 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज से रुपये 1650 कम है तो वे धनराशि ज्ञात करो। हल है माना कि अभिष्ट धनराशि बराबर रुपये एक्स, अतः 1650 बराबर एक्स इंटू 8 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 3 बटा 100 फिर है 1,65,000 बराबर 40x माइनस 18 बराबर x माइनस 1,65,000 बटा 22 बराबर 7,500। अब टाइप 8 प्रश्न कि किसी दिए गए मूलधन पर यदि विभिन्न समय अवधियों के लिए ब्याज दर भिन्न भिन्न हो तो कुल साधारण ब्याज की गणना पर आधारित प्रश्न। यदि P मूलधन पर समय प्रथम T1 वर्षों के लिए ब्याज की दर R1% अगले T2 वर्षों के लिए दर R2% हो तो कुल साधारण ब्याज SI बराबर P बटा 100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस 1। उदाहरण 21 से अमित ने 50,000 बैंक से उधार लिए जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 6% वार्षिक की थी। 10 वर्षों में अमित द्वारा चुकाया गया ब्याज ज्ञात करो। हल है SI बराबर 50,000 बटा 100
10 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 बराबर 500। 40 प्लस 24 प्लस 18 बराबर 41,000। अवे टाइप 9, किसी भी धनराशि P के 1/x1 भाग को R1 प्रतिशत पर 1/x2 भाग को R2 प्रतिशत पर तथा शेष 1/x3 भाग को R3 प्रतिशत पर देने पर T वर्षों में प्राप्त कुल साधारण ब्याज यदि SI हो तो कुल धनराशि P की गणना पर आधारित प्रश्न। धनराशि P बराबर हो गया मूलधन SI इंटू 100 बटा हुआ T R1 बटा X1 प्लस R2 बटा X2 प्लस R3 बटा X3। इसी प्रकार से किसी धनराशि P के 1/x1 का भाग को T1 वर्षों के लिए 1/x² भाग को T2 वर्षों के लिए तथा शेष 1/x³ भाग को T वर्षों के लिए और R प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर देने पर प्राप्त कुल ब्याज SI हो तो कुल धनराशि P की गणना पर आधारित प्रश्न। कुल धनराशि P बराबर हो गया SI इंटू 100 मूलधन R बराबर T1 बटा X1 प्लस T2 बटा X2 प्लस T3 बटा X3। फिर उदाहरण 22, प्रशांत अपनी कुल पूंजी का 1/3 भाग कपिल को 9% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग रमेश को 12% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग वीरेंद्र को 6% वार्षिक दर पर वह 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि अंत में उसे कुल 64,000 ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात करो। हल हो गया पूर्ण विधि। माना प्रशांत की कुल पूंजी ₹x है, अतः कपिल को दी गई राशि ₹x बटा 3, अतः कपिल से प्राप्त ब्याज SI1 बराबर x इंटू 9 इंटू 2 बटा 3 इंटू 100 रुपये हो गया 6x बटा 100। और इसी प्रकार से रमेश से प्राप्त ब्याज SI2 x इंटू 12 इंटू 2 बटा हुआ 6 इंटू 100 रुपये हो गया 4x बटा 100। वह वीरेंद्र से प्राप्त ब्याज हो गया SI3 बराबर x माइनस एक्स बटा 3 माइनस एक्स बटा 6 इंटू 6 इंटू 2 बटा 100 बराबर हो गया x इंटू 6 इंटू 2 बटा 2 इंटू 100 रुपये बराबर हो गए 6x बटा 100। अतः प्रश्नानुसार 6x बटा 100 प्लस 4x बटा 100 प्लस 6x बटा 100 बराबर 64,000 बराबर हो गया 16x बटा 100 बराबर 64,000। x बराबर हो गया 64,000 इंटू 100 बटा 16 रुपये हो गए आपके 40 लाख। सूत्र विधि शॉर्टकट से हो जाएगा। वीरेंद्र को उधार दिया गया भाग बराबर हो गया 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6 बराबर 1/2। कुल पूंजी बराबर P बराबर हो गया 64,000 इंटू 100 बटा हुआ 2 कोष्टक में 9/3 इंटू प्लस 12/6 प्लस 6/2 बराबर हो गया 64 लाख बटा 2 कोष्टक में 3 प्लस 2 प्लस 3 कोष्टक बंद बराबर 64 लाख बटा 16 बराबर हो गया 40 लाख। उदाहरण 23 है कि Y अपनी कुल पूंजी का 1/4 भाग A को 6 वर्षों के लिए, 1/8 भाग B को 4 वर्षों के लिए तथा शेष भाग C को 8 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसे कुल ₹21,000 ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात करो। तो हल सूत्र विधि से C को प्राप्त भाग हो गया बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/8 बराबर 8 माइनस 2 माइनस 1/8 बराबर 5/8 भाग लिए। और फिर 1/8 भाग B को 4 वर्षों के लिए तथा शेष भाग C को 8 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है। यदि उसे कुल 21,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात करनी है। तो कुल धनराशि हो गई 21,000 इंटू 100 बटा हुआ 12 कोष्टक में 6/4 प्लस 4/12 प्लस 8 इंटू 5/8 बराबर हो गया 21,000 इंटू 100 बटा 12
और की घात 7 बराबर 25,000। हमें टाइप 10 प्रश्न, किसी भी धनराशि को n विभिन्न भागों में x1 x2 xn में विभाजित करके विभिन्न साधारण ब्याज की दरों r1 r2 rn पर विभिन्न का समूह में t1 t2 tn के लिए उधार देने पर यदि उसने प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो भागों की गणना जबकि कुल धनराशि ज्ञात करो। अभिष्ट अनुपात हो गया x1 x2 xn बराबर हो गया 1 बटा r1 t1 1 बटा r2 t2 1 बटा rn और tn। उदाहरण 24 है कि यदि 48,000 की पूंजी को मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटकर रोहित को 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर पर, सविता को 5 वर्षों के लिए 12% वार्षिक की दर पर तथा सम्यक को 8 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की दर पर उधार देता है। यदि मोहित को उन सबसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि ज्ञात करो। हल दी गई राशियों का अनुपात x1 x2 x3 1 बटा 8 इंटू 2 अनुपात 1 बटा 12 इंटू 5 अनुपात 1 बटा 8 इंटू 6 बराबर हो गया 1 बटा 16 अनुपात 1 बटा 60 अनुपात 1 बटा 48 बराबर हो गया 720 बटा 16 अनुपात 720 बटा 60 अनुपात 720 बटा 48 45 अनुपात 12 अनुपात 15। अतः रोहित को दी गई राशि हो गई बराबर 45 बटा 45 प्लस 12 प्लस 15 इंटू 48,000 बराबर 45 बटा 72 इंटू 48,000 बराबर 30,000। फिर है वह सविता को दी गई राशि हो जाएगी 12 बटा 72 इंटू 48,000 बराबर 8,000। वह सम्यक को दी गई राशि हो गई 15 बटा 72 इंटू 48,000 बराबर 10,000। उदाहरण 25 है कि करण के कुछ धन उधार लिया जिस पर कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा उसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल ब्याज रुपये 11,400 भुगतान किया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। हल होगा, माना कि करण द्वारा उधार लिया गया धन बराबर रुपये x, अतः प्रश्नानुसार हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 2 बटा 100 कोष्टक बंद प्लस x इंटू 9 इंटू 3 बटा 100 प्लस फिर कोष्टक में x इंटू 14 इंटू 4 बटा 100 बराबर हो गया 11,400 बराबर हो गया 3x बटा 25 प्लस 27x बटा 100 प्लस 14x बटा 25 बराबर 11,400। फिर है बराबर 12x प्लस 27x प्लस 56x बटा 100 बराबर 11,400। फिर हो गया 95x बराबर 11,400 इंटू 100, इसलिए x बराबर 11,400 इंटू 100 बटा 95 बराबर 12,000। अतः उधार ली गई राशि हो गई 12,000 रुपये। अभ्यास के प्रश्न है इसमें 24% वार्षिक दर से 17,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 7780, 6840, 8160 या 8820। तो हल होगा इसका टाइप 1 SI बराबर 17,000 इंटू 24 इंटू 2 बटा 100 बराबर 8160 रुपये आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न कि 1,20,000 पर 18% वार्षिक दर से 5 साल 3 माह का साधारण ब्याज होगा। यह है 1,13,400, दूसरा 99,800, फिर है 1,83,000 और फिर है 1,00,000। तो इसका हल हो जाएगा समय बराबर 5 साल 3 माह, 5 से 3 बटा 12 बराबर 21 बटा 4। ऐसा ही बराबर हो गया 1,20,000 इंटू 18 इंटू 21 बटा 100 इंटू 4 बराबर हो गया 1,13,400। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि मुकेश ने अनूप से 24,000 रुपये की राशि 18 मई 2012 को उधार ली और 8% साधारण ब्याज की दर से 30 जुलाई 2013 तक मुकेश द्वारा ऋण मुक्त होने के लिए देय राशि होगी 2290
2304, 26,304 या 26,290। इसका हल हो जाएगा 18 मई 2012 से 18 मई 2013 तक एक पूर्ण वर्ष होगा। अतिरिक्त दिन बराबर 31 माइनस 8 प्लस 30 बराबर 13 प्लस 30 बराबर 73 दिन बराबर हो गया 73/365 बराबर 1/5 वर्ष। अतः कुल समय हो गया बराबर 1 से 1/5 वर्ष बराबर 6/5 वर्ष। अतः ऐसा ही बराबर हो गया 24,000 इंटू 8 इंटू 6/16 इंटू 5 बराबर 2304 रुपये। अतः कुल देय राशि मिश्रधन बराबर 24,000 प्लस 2304 बराबर 26,304। यहाँ पर स्मरणीय है कि अतिरिक्त दिनों की गणना हेतु दिनों के प्रारंभ होने की तिथि व समाप्त होने की तिथि में से किसी भी एक को ही समय की गणना में शामिल किया जाता है। अतः अधिवर्ष का ध्यान रखा जाता है अगर सन दे रखा हो। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी राशि का 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 माह का ब्याज ₹335 होगा। 9,500, 9,000, 12,000 या 750। हल है कि P बराबर 735 इंटू 100/7 बराबर 735 इंटू 100 इंटू 12/14 इंटू 7 और ये हो जाएगा आपका ₹9,000। नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि 14,000 पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1,680 रुपये होगा। 7.5 माह, 15 माह, 10 माह या फिर 9 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप 1 टी बराबर 1,680 इंटू 100/14,000 इंटू 16 बराबर 3/4 वर्ष बराबर 3/4 इंटू 12 बराबर 9 माह। नेक्स्ट है प्रश्न 6 कि राकेश ने ₹4,680 बैंक में 3.5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि अंत में उसे ₹5,990.40 रुपये प्राप्त हो तो साधारण ब्याज की दर थी 6.5%, 8%, 9% या 7.5%। इसका हल हो जाएगा SI बराबर 5990.40 माइनस 4,680 रुपये यानी 1,310.40 रुपये। अतः R बराबर हो गया 1,310.40 इंटू 100/7 यानी 4,680 इंटू 7/2 और फिर बराबर 1,31,040 इंटू 2/4680 इंटू 7 बराबर 8%। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न किसी धनराशि पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है तो ब्याज की वार्षिक दर है 5%, 4%, 4.25% या 3.75%। तो हल हो जाएगा माना कि मूलधन ₹x है तो साधारण ब्याज बराबर ₹x/8 वह समय बराबर हो गया 2 वर्ष 6 माह बराबर 2.5 वर्ष। अतः R बराबर हो गया x/8 इंटू 100/x इंटू 2.5 बराबर 100/8 इंटू 2.5 बराबर 5%। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी भी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर है 6%, 5.5%, 5% और 6.5%। तो इसका आंसर हो जाए निकालेंगे माना कि मूलधन ₹x है अतः साधारण ब्याज रुपये हो गया x/4 माना दर बराबर y प्रतिशत वार्षिक अतः समय बराबर हो गया y वर्ष तो x/4 बराबर x इंटू y/100 बराबर हो गया y² बराबर 100/4 बराबर 25 बराबर हो गया y बराबर 25 बराबर 5। अतः ब्याज की दर हो गई 5% वार्षिक। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी भी साधारण ब्याज की दर से 28,000 4 वर्ष में 38,080 हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 4% ज़्यादा होती तो वह धनराशि कितनी हो जाती? 40,786, 44,500, 41,280 या 42,560। तो इसका हल हो जाएगा कि केवल दर बढ़ने से बढ़ा हुआ ब्याज
होगा बढ़ा हुआ ब्याज बराबर 28,000 इंटू एक्स इंटू फोर बटा हुआ 100 बराबर 4480। अतः नया मिश्रधन 38,080 प्लस 4480 बराबर 42,560। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन व ब्याज का अंतर 720 है तो ब्याज की राशि है 1200, 480, 1720 या 350। तो इसका आंसर होगा, निकालेंगे। माना कि मूलधन रुपये एक्स, अतः एस आई बराबर हो गया एक्स इंटू 8 इंटू 5/100 बराबर 2x/5। अतः प्रश्नानुसार x माइनस 2x बटा हुआ 5 बराबर 720 बराबर 3x/5 बराबर 720 और बराबर x बराबर हो गया 720 इंटू 5/3 बराबर 1200। अतः ब्याज बराबर हो गया 1200 माइनस 720 बराबर 480 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी भी मूलधन पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज रुपये 1950 है। यदि ब्याज की दर में 2% वृद्धि हो जाए तो ब्याज में वृद्धि होगी 2340 रुपये, 1560 रुपये, 390 रुपये या 440 रुपये। तो हल होगा कि मूलधन P बराबर 100 इंटू 1950 बटा 10 इंटू 3 बराबर 6500। अतः बढ़ा हुआ ब्याज बराबर हो गया 6500 इंटू 2 इंटू 3/100 बराबर 390 रुपये। अथवा यहाँ सीधे निम्न सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे ब्याज में अंतर बराबर दर में अंतर बटा प्रथम दर इंटू प्रथम ब्याज। अतः ब्याज में वृद्धि बराबर हो गई 2/10 इंटू 1950 बराबर 390 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न, किरण ने जो है 29,000 दो भागों में बांट करके अरविंद को व अजय को क्रमश से 18% व 24% पर उधार दिए। यदि 5 वर्ष के अंत के में किरण को कुल ब्याज रुपये 30,975 प्राप्त हुए तो अरविंद को उधार दी गई राशि थी 12,750, 15,000, 17,250 या 14,500। तो इसका हल हो जाएगा कि माना अरविंद को उधार दी गई राशि थी रुपये एक्स, अतः अजय को उधार दी गई राशि थी 29,000 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार SI1 प्लस SI2 बराबर 30,975 बराबर हो गया एक्स इंटू 18 इंटू 5/100 प्लस 29,000 माइनस एक्स इंटू एक्स 5/100 यानी बराबर 30,975। फिर है 9x बटा हुआ 10 प्लस 34,800 माइनस 12x/10 बराबर 30,975 बराबर हो गया 34,800 माइनस 30,975 बराबर 3x/10 बराबर x बराबर 3825 इंटू 10/3 बराबर हो गया 12,750। और नेक्स्ट है प्रश्न कि नरेंद्र बैंक में रुपये 17,800 जमा करता है। 6 वर्ष के अंत में उसे 31,684 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ साधारण ब्याज की वार्षिक दर 14.5%, 12.5%, 11% या 13%। हल होगा, साधारण ब्याज बराबर हो गया 31,684 माइनस 17,800 रुपये यानी बराबर 13,884। अतः अभिष्ट दर बराबर हो गई 13,884 इंटू 100 बटा 17,800 इंटू 6 बराबर 13%। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8.5% से 11% हो जाने से ए को अपने मूलधन रुपये 312.50 वार्षिक की आय अधिक प्राप्त हुई तो उसका मूलधन है 9,000, 12,500, 11,500 या 15,000। तो इसका हल निकलेगा, अधिक ब्याज प्राप्त रुपये 312.50, दर में वृद्धि हो गई बराबर 11 माइनस 8 सही 1/2 बराबर 2 सही 1/2 बराबर 2.5। अतः अभिष्ट मूलधन P बराबर हो गया 100 इंटू SI बटा R इंटू T बराबर 10 इंटू 312.5 बटा 2.5 इंटू 1 बराबर हो गया 12,500 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि
ये अमित अपना धन बैंक में 2 वर्ष अधिक रखता है तो उसे 440 साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता है। यदि बैंक की दर 4% वार्षिक है तो अमित द्वारा बैंक में जमा राशि है 6800, 4200, 5500 या 5000। तो इसका हल होगा समय में वृद्धि 2 वर्ष, ब्याज में वृद्धि 440, अतः मूलधन अभिष्ट P बराबर हो गया 100 इंटू एस आई बटा आर इंटू टी बराबर 100 इंटू 440 बटा 4 इंटू 2 बराबर रुपये हो गए 5500। और नेक्स्ट है प्रश्न, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष 6 माह में 5200 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि है 4200, 4000, 4250 या 4500। तो हल होगा कि टाइप थर्ड प्रश्न, अभिष्ट मूलधन बराबर हो गया 100 इंटू 5200 बटा 100 प्लस 4 इंटू 7.5 बराबर 100 इंटू 5200 बटा 100 प्लस 30 बराबर 4000। और नेक्स्ट है प्रश्न कि अमित ने कुछ राशि बैंक में जमा करवाई। 6 वर्षों के बाद अपना बैंक खाता बंद करवाते समय उसे कुल रुपये 11,050 प्राप्त हुए। यदि बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देता है तो अमित द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशि थी 7,500, 9,000, 8850 और 8500। तो इसका हल हो जाएगा कि अभिष्ट मूलधन हो गया 100 इंटू 11,050 बटा 100 प्लस 5 इंटू 6 बराबर 100 इंटू 11,050 बटा 130 बराबर 8,500 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि मुकेश ने प्रशांत को कुछ राशि 5 वर्षों के लिए उधार दी। 15 वर्षों बाद कुल 28,000 चुकाकर प्रशांत ऋण मुक्त हो गया। यदि तय साधारण ब्याज की दर 12% थी तो प्रशांत द्वारा चुकाया गया ब्याज था 10,500, 17,500, 12,500 या 14,750। तो इसका हल हो जाएगा कि अभिष्ट साधारण ब्याज बराबर 28,000 इंटू 12 इंटू 5 बटा 100 प्लस 12 इंटू 5 बराबर 28,000 इंटू 12 इंटू 5 बटा 160 बराबर 10,500। और नेक्स्ट है प्रश्न, कोई मूलधन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में रुपये 12,150 हो जाता है तो प्राप्त साधारण ब्याज है 2750, 4200, 3150 या 9,000। तो इसका हल हो जाएगा कि टाइप अभिष्ट मूल्यधन 100 इंटू 29,920 बटा हुआ 100 प्लस 8 इंटू 4.5 बराबर 2200 रुपये। और नेक्स्ट है प्रश्न कि कितने समय में कोई धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगी। 66 वर्ष 8 माह, 66 वर्ष 9 माह, 66 वर्ष 6 माह या 66 वर्ष 4 माह। उत्तर है अभिष्ट समय बराबर 6 माइनस 1 बटा 7.5 इंटू 100 बराबर 66 सही 2 बटा 3 वर्ष बराबर 66 वर्ष 2 बटा 3 इंटू 12 माह बराबर 66 वर्ष 8 माह। और